सनातन धर्म को ज्ञान का एक भंडार बताया जाता है क्योंकि हमारे धर्म के अंदर काफी सारे महान महान ग्रंथ हैं जो कि हमें धर्म, नीति, विज्ञान का नॉलेज देते हैं। लेकिन इन सभी में एक ऐसा भी ग्रंथ है जो कि सारे संप्रदायों और आचार्यों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन दोस्तों आज के समय पे दुर्भाग्य की बात यह है कि महाभारत, वेद, पुराण, रामायण ये सब तो छोड़ दीजिए, लोग इस 700 श्लोकों वाले ग्रंथ को भी नहीं पढ़ते। और इसी का फायदा उठा के आज सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे पेजेस बन गए हैं जो अपना मनगढ़ंत ज्ञान गीता के और कृष्ण के नाम पर बांटते हैं। और इसीलिए हमने ये जरूरत समझी कि हमें भगवत गीता को एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 मिनट के अंदर समझेंगे कि भगवत गीता एक्चुअली में है क्या और उसके अंदर क्या बताया गया है। तो दोस्तों भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर आने वाला भगवान और अर्जुन के मध्य का एक संवाद है जो कि शुरू होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जिसके उत्तर में संजय जो कि धृतराष्ट्र के एक मिनिस्टर हैं वो उन्हें वहां का पूरा सीन डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे नोट करने की बात यह है दोस्तों कि संजय वेदव्यास जी के एक शिष्य थे और उनके पास वेदव्यास जी की कृपा से ये दिव्य दृष्टि थी कि वो पूरे वॉर का जो सीन था वो डिस्क्राइब कर पा रहे थे। अब भगवत गीता के अंदर 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक हैं, जिसके अंदर 5 मेन टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है जो कि है ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। इन 5 मेन टॉपिक्स के ऊपर भगवत गीता डिस्कस करती है। और ऐसा भी बताया जाता है कि भगवत गीता के पहले 6 चैप्टर्स कर्म का ज्ञान देते हैं, आखिरी 6 चैप्टर्स ज्ञान के बारे में बताते हैं और बीच के 6 चैप्टर्स भक्ति मार्ग के बारे में बताते हैं। इवन वेदव्यास जी का भी महाभारत लिखने का पर्पस ये था कि लोग महाभारत पढ़ते पढ़ते गीता के पास आएं और गीता के ज्ञान को एक्सेप्ट करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि आज के समय पे महाभारत के किरदारों को लेकर डिबेट छिड़ी रहती है, लेकिन भगवत गीता को डिस्कशन करने की बात कभी भी नहीं आती। दोस्तों समझते हैं कि भगवत गीता के जो 18 चैप्टर्स हैं उनमें क्या बताया गया। तो सबसे पहला चैप्टर भगवत गीता की स्टार्टिंग है जिसका नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज। सेकंड चैप्टर के अंदर अर्जुन भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि अब मुझे क्या करना है वो डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा, इसलिए मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कर्म श्रेष्ठ। फिर भगवान वहां पे अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान सुनाना स्टार्ट करते हैं। वहां पे आत्मा के बारे में आता है और साथ में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है उसके लक्षण भी बताए गए। चैप्टर नंबर 3 कर्म योग का ज्ञान देता है। चैप्टर नंबर 4 ज्ञान योग की डिस्क्रिप्शन देता है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर कर्म योग की ही एक हायर डिस्क्रिप्शन दी गई है और उसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर नंबर 6 में ध्यान योग के बारे में बताया गया है और वहां पे हमारे मन के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। चैप्टर नंबर 7 में भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि कैसे 4 प्रकार के लोग ऐसे हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं और 4 प्रकार के लोग जो नहीं करते। चैप्टर 8 के अंदर भी भगवत गीता की बहुत इंपॉर्टेंट थीम आती है जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कहता है कि जो अंत काल के अंदर भगवान का स्मरण करता है वह भगवान के धाम को जाता है। चैप्टर 9 को राज विद्या कहा गया है और राज गुह्यम कहा गया है। राज विद्या का अर्थ होता है कि सारे प्रकार की विद्याओं का राजा है और साथ ही साथ में राज गुह्यम का अर्थ हो गया कि यह सबसे सीक्रेट नॉलेज है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर भगवान अपनी विभूतियां अर्जुन को बताते हैं। चैप्टर नंबर 11 के अंदर भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं और चैप्टर नंबर 12 के अंदर भगवान ने भक्ति योग का डिस्क्रिप्शन दिया। चैप्टर 15 को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है और उसका 15 नंबर का जो श्लोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि सारे वेदों के द्वारा भगवान को ही जाना जाना है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर दैवीय और आसुरिक कर्मों के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 17 के अंदर अलग अलग गुण में होने वाले लोगों के अलग अलग कार्यों को डिस्क्राइब किया गया है और चैप्टर नंबर 18 को भगवत गीता का कंक्लूजन बताया जाता है और इसे संन्यास योग भी कहा जाता है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को अपने ऊपर शरणागत होने की टीचिंग देते हैं और जब यहाँ पे भगवत गीता का मैसेज खत्म होता है तो अंत में अर्जुन कहते हैं कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और फिर अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही में दोस्तों वैदिक काल के अंदर जितने भी विद्वान हुआ करते थे, अगर किसी को भी अपना मत सामने प्रस्तुत करना होता था तो वह प्रस्थान त्रयी नामक ग्रंथों के ऊपर अपनी टीका टिप्पणी किया करते थे जिसमें उपनिषद, भगवत गीता और वेदांत सूत्र आते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। और साथ ही साथ में आदि शंकराचार्य और कई सारे और महान आचार्यों ने भी भगवत गीता को सराहा है और हर एक काल के अंदर भगवत गीता के ऊपर अलग अलग आचार्यों ने कमेंट्रीज लिखी है जिसके कारण भगवत गीता वेल प्रिजर्व भी रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय महाभारत में, रामायण में, पुराणों के अंदर बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, बहुत सारे इंटरपोलेशन किए गए हैं जिसके कारण काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती है। लेकिन भगवत गीता कुछ ऐसे ग्रंथों में से है जिसके अंदर आज भी प्योरिटी है।
और अगर हम आज भी उसको सही दृष्टिकोण से पढ़ें तो हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। शंकराचार्य ने अपने गीता महात्म्य के द्वारा भगवत गीता को ग्लोरीफाई किया था और साथ ही साथ में आदि शंकराचार्य जी का कहना है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, कि अगर कोई एक शास्त्र होना चाहिए सनातन धर्म में तो वह है भगवत गीता को होना चाहिए। तो इससे हमें पता लगता है कि भगवत गीता हमारे सनातन धर्म में कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों ने समझा कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता कहाँ से स्टार्ट होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर आप भगवत गीता का अध्ययन शुरू करना चाहते हैं तो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऑथेंटिक भगवत गीता के लिंक्स दे दिए हैं, आप वहां से जाके उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई समाधान चाहते हो तो आप कमेंट्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर दे देंगे। आज के इस वीडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद।